अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं मरियम्स किचन में। आज की ये वीडियो मेरी स्पेशली उन बहनों के लिए है जो अक्सर मेरे से गिला करती हैं कि हम आपको पंजीरी के लिए ऑर्डर देते हैं कि हमें अर्जेंट में चाहिए और आप कहती हैं कि अवेलेबल नहीं है या इस पर टाइम लगेगा। बनने को तो पंजीरी एक दिन में भी बन जाती है, लेकिन दरमियान में कभी कभार ऐसे मसले मसाइल आ जाते हैं जो कि इंसान के बस में नहीं होते। अब यही देख लें, आज मेरा पूरा इरादा था पंजीरी बनाने का, चीज़ें वगैरह सारी रेडी थी और जब देखा तो मशीन ख़राब हो गई। अब मशीन को ले जाना पड़ेगा रिपेयर के लिए। रिपेयर पे फिर एक दिन लगता है, 2 दिन लगते हैं या एक हफ्ता लगता है, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं होता। और बदकिस्मती से जब भी मुझे कोई ऑर्डर इमरजेंसी में रेडी करना होता है, किसी की फ़्लाइट होती है, उनके लिए अर्जेंट चाहिए होता है, तो कभी हमें पता चलता है कि जी सिलेंडर में गैस ख़त्म हो गई और कभी पता चलता है कि जी मशीन ख़राब हो गई है। और जब एक काम ख़राब हो तो फिर ऑटोमेटिकली बाकी के सारे काम भी ख़राब हो जाते हैं। मशीन तो ख़राब थी ही, अब घर में गाड़ी और ड्राइवर भी नहीं है ताकि ये लेके जाए रिपेयर के लिए। सो इसको अब मैं खुद लेके जाऊंगी रिपेयर वाली शॉप पे, वो भी इन ड्राइव पे। साथ में मेरे जी कपड़े भी चेक कर रही है। मैंने अपने लिए खुला सा एक सूट रखा हुआ है बाज़ार आने जाने के लिए। अगर आप में से किसी ने बाई चांस मुझे लिबर्टी में या रहमत चौक में देखा होगा तो उनको आइडिया होगा कि किस तरह मैं भागती दौड़ती रहती हूँ, इसलिए कि मेरे सर पे काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं। वो सब मैंने अकेले ही करने होते हैं और टाइम मेरे पास थोड़ा होता है। सो मैं हमेशा ये लॉन का बड़ा सा दुपट्टा प्रेफर करती हूँ और खुला सा इस तरह का सूट, ताकि जिसमें मुझे ये टेंशन ना रहे कि अब आगे से दुपट्टा ठीक करो, पीछे से दुपट्टा ठीक करो, शलवार अपनी ठीक करो या शर्ट अपनी ठीक करो। इन सारी चीज़ों से बेफिक्र हो के मैं भाग दौड़ के अपने सारे काम मुकम्मल करती हूँ। सूट जो है ये 2 पीस सूट था जो कि मैंने लास्ट ईयर लिया था जनरेशन से, और जो ये दुपट्टा है तो ये वो सफ़ायर वाले सूट का है जो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इस सूट की मज़े की बात यह कि इसके साथ हर दुपट्टा मैच हो जाता है। अगर आप वाइट लें या रेड लें, कोई भी लें, मैच हो जाता है। हमारी गाड़ी आ गई है और हम लोग रवाना हो गए अपनी मंजिल की तरफ। अच्छा, मैं अपने साथ अपनी चीज़ें वगैरह भी जो मटेरियल पंजीरी में लगता है वो भी साथ ले आई हूँ। वो इसलिए ले आई हूँ कि मैं वहाँ पे जाके चक्की में ये पिसवाऊँगी, इसलिए कि मुझे आइडिया नहीं है कि मशीन पे 1 दिन लगते हैं रिपेयर होने में, 2 दिन लगते हैं या 3 दिन। निकलते वक्त बेटे ने ये अपनी बुक भी दे दी कि मामा इसको भी बाइंडिंग करा लें। मतलब मेरे बहुत से कामों में एक और काम का भी इजाफा हो गया। मेरी जो ये मशीन है तो ये कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं है, डोमेस्टिक यूज़ के लिए। मुझे लगता है कि इस पे बर्डन काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से ये 2 से 3 महीने बाद ख़राब हो जाती है। तो मुझे किसी ने आइडिया दिया कि आप इस तरह करें कि अपने घर में एक छोटी सी चक्की लगा लें और उसमें ये सारी चीज़ें आप पीसा करें। सीड्स वगैरह उनका तो कोई मसला नहीं, वो तो ईज़िली इस मशीन में हो जाते हैं। सबसे बड़ा जो मसला है ना तो वो छुआरों का है। आपके हर किस्म की मशीन को जो तबाह करती है ना तो वो जब आप छुआरों का पेस्ट बनाते हैं वो तब होती है आपकी मशीनें ख़राब। सो आज मैं चक्की जाके ये एक्सपेरिमेंट करूँगी कि आया चक्की पे ये सारी चीज़ें जिस तरह मैं घर में बनाती हूँ उसी तरह बनती हैं कि नहीं। अगर उसी तरह बनती हैं जिस तरह मैं घर में बनाती हूँ तो फिर तो मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ कि घर पे ही एक चक्की लगा लूँ। अच्छा जी, ये हम लोग एंटर हो रहे हैं वेलेंशिया टाउन में। जो चक्की वाला है वो वेलेंशिया टाउन में है और रिपेयर वाला जो है तो वो रहमत चौक पे। ये हम लोग आ गए इस चक्की वाले के पास। अच्छा, चक्की जो है वो EME में भी है, लेकिन ये चक्की वाले जो अंकल है ना तो ये बहुत साफ़ सुथरे और हर चीज़ इनकी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी होती है। सो मैं गंदम वगैरह भी यहीं से पिसवाती हूँ। और अंकल ने जब छुआरे देखे तो वो कहते हैं कि नहीं जी, ये चक्की का काम नहीं है, उसके लिए आपको इसी तरह की एक कमर्शियल मशीन लेनी होगी। और ये वाली कमर्शियल मशीन ऑलरेडी मेरे पास है और लेकिन वो भी ख़राब है, उसको भी रिपेयर कराना है। सो इस टाइम मेरी दोनों मशीनें ख़राब हैं, तो मैंने इस अंकल से ही कहा कि आप मेरे लिए जो ये मेरा मटीरियल है ना उसको आप पाउडर बना लें। मेरे आने से पहले अंकल किसी और का काम कर रहे थे, वो कम्प्लीट हो जाए तो फिर मेरी बारी आएगी। मैं अपने मशीन के रिपेयर होने का इंतज़ार इसलिए नहीं कर सकती कि किसी की फ़्लाइट है और उनको अर्जेंट बेसिस पे पंजीरी चाहिए, इसलिए जैसे भी हो मुझे हर हाल में आज ये पंजीरी का पाउडर बना के ही घर लेके जाना है। इस चक्की वाले अंकल की अच्छी बात यह है कि साथ ही इनकी एक प्रॉपर शॉप है, स्टोर है, अल रहमान अल रहीम स्टोर के नाम से। और इनके पास से आपको हर किस्म की दालें, चावल, आटा सब कुछ मिलेगा होलसेल रेट पे। और इन्हीं अंकल की जो वाइफ है तो वो घर में स्टिचिंग भी करती हैं। मैंने उनकी ये पिक्चर साइट पे अटैच कर दी है, अगर किसी ने घर पे लेडीज़ से कपड़े बनवाने हो तो वो इनसे रब्ता कर सकती हैं। वेलेंशिया A ब्लॉक में ये लोग रहते हैं। अगर कोई इनसे कपड़े वगैरह स्टिच करवा लें तो फिर हमारे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने पर्सनली अभी ट्राई नहीं किया। अच्छा, अंकल ने जो हमारा पंजीरी का मटेरियल था उसको सारा अच्छा सा पाउडर बना के दे दिया है। और अब हम जाएंगे जी वेलेंशिया टाउन से वापडा टाउन की तरफ, जहाँ पे हमने रहमत चौक जाना है, जहाँ पे वो रिपेयर वाला बंदा है।
जब तक हम लोग तारे गार्डन्स में रह रहे थे तब तक मैं ये सारे काम बाय वॉक करती थी, इसलिए कि वेलेंशिया भी वॉकिंग डिस्टेंस पे था, वाबडा टाउन भी था, रहमत चौक भी था। अब EME से यहाँ आना जाना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। और ये जी हम लोग पहुँच गए रहमत चौक, जिसको मैं बोलती हूँ मिनी लिबर्टी। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी। ऑब्वियसली क्वालिटी और वैरायटी लिबर्टी जैसी नहीं होगी, लेकिन इमरजेंसी के लिए ये जगह काफ़ी अच्छी है। मेरे तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयर वाली शॉप पे आना जाना लगा रहता है, सो ज़्यादातर चीज़ें मैं यहीं से ले लेती हूँ। अच्छा, रहमत चौक में भी रिसेंटली एक बुक शॉप खुली है नीचे बेसमेंट में, जिसके पास हर किस्म के बुक्स अवेलेबल हैं। O लेवल्स A लेवल्स वाले हर स्कूल के बुक्स इनके पास अवेलेबल हैं। नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, बट मैंने अपने बेटे की बुक की बाइंडिंग वहाँ से कराई थी, तब मैंने वो शॉप देखी थी। आप जब भी बेसमेंट में जाएंगे आपको खुद ब खुद नज़र आ जाएगी, बहुत बड़ी सी शॉप है बुक्स की। अच्छा जी, ये आ गया है अकील रिपेयर वाला। इसकी ऑलरेडी मैं एक अच्छी डिटेल्ड वीडियो बना के शेयर कर चुकी हूँ। हर चीज़ की रिपेयरिंग ये लोग यहाँ पे करते हैं। इवन जो आपके ये स्ट्रेटनर्स वगैरह है ना, वो भी ये आपको रिपेयर करके देते हैं। और यहाँ पे आके मुझे पता चला कि जी जो मेरी मशीन थी उसका फ्यूज़ उड़ गया, और वो यहाँ पे इन्होंने 2 मिनट में मुझे लगा के रिपेयर करके दे दी मशीन वापस। और अब हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपनी इन ड्राइव का, कि जैसे वो आए तो हम लोग घर की तरफ रवाना हो और पंजीरी मैं बनाना शुरू कर दूँ। जब तक गाड़ी आ रही थी तब तक मैंने वीडियोस बनाई थी आप लोगों के लिए, और वो मैंने इंस्टाग्राम पे आप सबके साथ ऑलरेडी शेयर की थी। एक शॉप थी जो कि सारे डिज़ाइनर्स कुर्तियाँ सेल कर रहे हैं। आज तो मैं जल्दी में थी, इस वजह से छोटी छोटी वीडियोस बना के मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दी थी, लेकिन अपनी यूट्यूब वाली फैमिली के लिए मैं दोबारा आऊँगी और यहाँ की एक शॉप की डिटेल्ड वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि किस जगह से आपको क्या चीज़ अच्छी मिलेगी। चले जी, हम लोग खैर से घर आ गए थे और अब यहाँ पे तैयारी शुरू हो गई पंजीरी बनाने की। आज की ये वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये था कि आप लोग मेरे से नाराज़ ना हो, जो कहते हैं कि जी हमें अर्जेंट कल पंजीरी चाहिए, या हमें परसों पंजीरी चाहिए, या 2 दिन बाद पंजीरी चाहिए। मिनिमम 1 वीक का टाइम होता है, और ये 1 वीक जो है तो ये हम लोग अपने लिए मार्जिन रखते हैं, ताकि अगर इस तरह के कोई हालात पेश आए, मशीन ख़राब हो जाए या गैस ख़त्म हो जाए, या अक्सर ये होता है कि ड्राई फ्रूट वाला कोई चीज़ मुझे ख़राब भेज देता है, वो फिर मुझे दोबारा वापस करनी होती है, और नए फ्रेश माल आने में फिर अक्सर 1-2 दिन लग जाते हैं। तो आप लोग जब भी ऑर्डर दिया करें अपने माइंड में 1 वीक का टाइम रखा करें। अच्छा, और कभी कभी तो ये भी होता है कि जो मशीन है कि वो रिपेयर वाली शॉप में तो काम करती है, लेकिन घर आके वो फिर बंद हो जाती है। तो ये मसले मसाइल जो है तो ये चलते ही रहते हैं। इस वजह से मैं ये रिस्क कभी भी नहीं लेती कि किसी के साथ प्रॉमिस करूं कि हाँ जी मैं आपको 2 या 3 दिन में पंजीरी पहुंचा दूंगी। चले जी, अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मैं फिर तैयारी करती हूँ पंजीरी बनाने की। आप लोग अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।